जब हमारे उद्धार का समय आता है तो सबसे पहली कृपा होती है, हमें सत्संग मिलता है सबसे पहला। जैसे कोई भी व्यक्ति मिला और आपको भगवत चर्चा की बात सुना दी, ए देखो ये वीडियो देखो, एक कथा सुनो, देखो ये देखो, ये इसको सुनो तो आप, और आपकी रुचि बढ़ी सत्संग, ये सबसे पहली कृपा। जिसके उद्धार का समय आ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं? तो बोले सबसे पहले उसे सत्संग में रुचि होती है, सत्संग श्रवण में। साधुओं में श्रद्धा की बात नहीं कही गई, सत्संग में, भगवद वार्ता में उसकी रुचि होती है। अच्छा, सुनने लगा, सुनने की थोड़ी सी रुचि हुई, अब उस रुचि ने क्या किया, दूसरा सोपान, अब उसको लगता है कि मुझे भगवान की शरण में होकर भजन करना चाहिए। उसके अंदर प्रभु में अपनापन करने की, समर्पण होने की वृत्ति उदय होती है। बढ़िया क्रम है। सबसे पहले जिसका उद्धार होना होता है तो उसको सत्संग मिलता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ऐसा नहीं कि वो साधु के द्वारा ही, किसी पुस्तिका के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा, किसी प्रवचन के द्वारा, उसको किसी संत पर श्रद्धा की बात नहीं की जा रही, वो भगवत चर्चा श्रवण की, कोई कथावाचक, कोई रासाचार्य, किसी से भी उसे भगवत संबंधी वार्ता सुनने को मिली, आकर्षण उसका हुआ। अब उसके दूसरी बात, उसके हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण होने की भावना जागृत होती है। मैं भी शरणागत होकर भगवान का भजन करूंगा। अब उसके द्वारा हृदय में तीर्थाटन करने की भावना जागृत हुई। अभी शरणागत हुआ नहीं, कैसे शरण में हुआ जाए, कैसे भगवान का भजन किया जाए, ये उसके हृदय में बात हुई। तो इस बात ने तीसरी बात पैदा की, चलो तीर्थों में चलते हैं, धामों में चलते हैं, पुरियों में चलते हैं। वहां चलने से भगवान के जो संत जन है, भक्त जन है, उनका दर्शन होगा। तब उनसे पूछेंगे कि भगवान की शरणागति कैसे होती है, भजन हम कैसे करें। तो वो तीर्थ याटन करता है। तीर्थ याटन से उसके हृदय में पवित्रता आती है। तब उस पवित्रता से वो महत् सेवयम, साधु महात्माओं की सेवा करने का भाव उसके जागृत होता है। संतों को वस्त्र दे दें, भोजन, कुछ किसी भी तरह उनकी सेवा करें, संतों से प्रियता होने लगती है। संत सेवा का उसके हृदय में स्यान महत् सेवया, महत् सेवा यही सबसे बड़ी सेवा।